वेलकम बैक। विदेश में पढ़ाई ह्यूमैनिटीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी एक खास सीरीज जहां पर हम लगातार बात कर रहे हैं कि आपको अगर विदेश में पढ़ाई करनी है तो उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। आज फोकस है ह्यूमैनिटीज़ पे। वो कौन से सब्जेक्ट, कौन सी स्ट्रीम्स, कैसे, कहां, कब और कितनी पढ़ाई आपके लिए ज़रूरी है ताकि आप एक बेहतर करियर आगे बनाएं। तो प्रतिका जी, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि खर्च कितना आएगा, ये सभी पेरेंट्स के मन में होता है। इनफैक्ट बच्चे भी इसको कंसिडर करके चलते हैं। तो एक तो सवाल मेरा ये कि क्या एज़ कम्पेयर टू अदर कोर्सेज ह्यूमैनिटीज़ में थोड़े पैसे कम खर्च होते हैं, और फिर भी एक कितना बजट किसी को लेकर चलना चाहिए अगर उसे एक ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करना है? सर, जो ये स्टडी के एक्सपेंसेस हैं, इट ऑल्सो वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। अगर आपका डेस्टिनेशन यूके है, सो आपका मिनिमम बजट जो आपको प्लान करके चलना चाहिए 20 से 25 लाख्स, क्योंकि वहां पे एवरेज यूनिवर्सिटी की जो कॉस्ट आती है 15 से 18 लाख्स आती है। एंड देन आपके अदर एक्सपेंसेस भी हो जाते हैं, क्योंकि उसमें एप्लीकेशन का बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस यूके में इन्वॉल्व नहीं होते। फिर वीजा के टाइम आप जर्नल वीजा के लिए जा रहे हो, प्रायोरिटी के लिए जा रहे हो, सुपर प्रायोरिटी के लिए जा रहे हो, सो वो 4 to 5 lakhs के एड ऑन एक्सपेंसेस आपको साथ लेके ही चलने चाहिए व्हेन यू स्टार्ट प्लानिंग कि मुझे कहाँ पढ़ने जाना है। अगर हम यूएस को टारगेट करें तो एनी डे 30 प्लस का बजट आपको प्लान करना चाहिए। जो ये फीस स्ट्रक्चर है, ये रीजन टू रीजन भी वेरी करती है। फॉर एग्जांपल, आप यूके में लंदन में पढ़ रहे हो या आप कंट्री साइड के कॉलेज में जा रहे हो, उसमें भी आपका 2-3-4 लाख का डिफरेंस आ जाता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी फॉर द सेम कोर्स इन द सेम कंट्री। This happens with almost all the destinations. So for example, अगर आप सैन फ्रांसिस्को या न्यूयॉर्क मेन में जाओगे, आपका और एक रीजनल यूनिवर्सिटी में लाइक यूसीएलए से अगर आप यूसी सैन डिएगो या यूसी सेंटा बारबरा जाओगे, सेम कोर्स में ही 2-3-4 लाख का डिफरेंस आ जाता है। पहले तो जब आप बजट प्लान करो, मतलब इट शुड बी अ फैमिली मीटिंग कि हमारा बजट क्या है। बजट के अकॉर्डिंग अपना कोर्स एंड कॉलेज पिक करो, क्योंकि सिटीज में सेम कोर्स एक्सपेंसिव रहेगा हर कंट्री में एज कंपेयर टू कंट्री साइड। So you can save your 3, 4, 5 to 7, 8 lakhs in the same country for the same course. जैसे यूनिवर्सिटीज हैं, एवरेज तो हम बात करें यूके में 15 से 16 लाख से स्टार्ट होती है अच्छी यूनिवर्सिटीज जिनका आरओआई भी हो, और सिर्फ यूएस में वो बजट चले जाता है 25 to 30, कनाडा में 15 to 20, ऑस्ट्रेलिया में अगेन 20 से 25 लाख्स। अगर हम बात करें यूरोप में तो 10 से आप ये लगा लो 9-10 से स्टार्ट होके 14-15 तक। हम अपने बजट में अपनी चॉइस की यूनिवर्सिटी वी कैन इजीली फाइंड आउट इफ वी डू द प्री होमवर्क आई वुड से जी। तो एक स्ट्रेटेजिकल एंड सिस्टमेटिक प्लानिंग से यू कैन गेट इनटू द ड्रीम कॉलेज इन द ड्रीम डेस्टिनेशन। लेकिन आपने कहा कि बजट बना ले 20 से 25 लाख, कुछ जगह 9, 10, 12 लाख रुपए भी, लेकिन हाँ आपको लेकर चलना है, फिर कंट्री साइड पे कर रहे हैं तो कैसे आप थोड़ा बहुत बचत भी कर सकते हैं अपने ओवरऑल बजट की। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि फॉरेन पढ़ने जा रहे हैं तो पैसों का इंतजाम बहुत ज़रूरी रहता है यहाँ पे। एक और महत्वपूर्ण सवाल है पुण्य, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या लैंग्वेज कोई बैरियर है? क्योंकि अक्सर लोगों के मन में सवाल होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कैपेबल हैं फॉरेन जाने में, लेकिन पढ़ाई अगर उन्होंने हिंदी मीडियम से की है तो उन्हें लगता है कि क्या हम कैसे जाएंगे और फॉरेन में पढ़ेंगे। क्या हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी फॉरेन में जा सकते हैं, और या लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज एक बैरियर है, और क्या इसके लिए कोई एग्जाम भी क्लियर करनी पड़ती है लैंग्वेज की? पुण्य आप म्यूट पर हैं। शायद पुण्य की आवाज है मेरे। कृतिका, अगर आप ये सवाल सुन पाई हो तो आप इसका जवाब दे सकती हैं। जी, लैंग्वेज, सॉरी, आई डोंट नो व्हिच वन ऑफ अस ही वाज रेफरिंग टू। हाँ जी, कृतिका, मैंने आपसे कहा, कृतिका बालाजी। ओके, जी, एक्चुअली दो तरीके हैं। एक तो रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारे इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस के लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जैसे कि टोफल, आईएलटीएस और आजकल डुओलिंगो में भी उसमें इंक्लूडेड है। यूएस और कनाडा में ज्यादातर टोफल इज पॉपुलर एंड आईएलटीएस इज क्वाइट पॉपुलर फॉर द यूके, ऑस्ट्रेलिया स्टडी डेस्टिनेशंस। और ये नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स, जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स नहीं है
उनके लिए ये बेसिक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। एंड अगर हम कल्चरली बात करें, अगर स्टूडेंट को हेजिटेशन होना चाहिए कि मैं कैसे अडॉप्ट कर सकता हूँ, ऑफ कोर्स एक लर्निंग कर्व होगा इनिशियली कि अगर नई जगह जा रहे हैं तो कुछ चीजें सीखने पड़ेंगे, और अगर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है उस यूनिवर्सिटी में तो जरूर एक बेसिक लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। बट उसके अलावा आई थिंक आजकल ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी इतना स्ट्रांग हो चुका है कि अगर स्टूडेंट्स जाके एक नई जगह पे एक्लिमेटाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आज कोरिया और जापान में टूरिज्म के अलावा एजुकेशन में भी यूज किया जा रहा है कि वो ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी थ्रू मोबाइल एप्लीकेशंस, वो कुछ बोल सकते हैं या लिख सकते हैं उसमें और वो रिपीट हो जाता है वो लोकल लैंग्वेज में, और वो सुन के भी रीट्रांसलेट करता है। तो टेक्नोलॉजी इज सपोर्टिंग द प्रोसेस और लोगों को ये बेहतर अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि वो ज्यादातर जाके एक्सप्लोर करें, अपने होराइजन्स को लिमिट करके ना रखें। But it is important, or it will be helpful to definitely have a basic level of English proficiency in most international destinations. At least that is my. थोड़ा सा इंग्लिश में हाथ आपका अच्छा होना चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन फिर भी जैसा यहाँ पे बताया कृतिका ने कि आप थोड़ी मेहनत करके थोड़ा मैनेज करके चाहें तो कर सकते हैं ना, किसी भी मीडियम का बच्चा पढ़ने जा सकता है, ऐसी कोई निराश होने वाली बात नहीं। चलिए अब मेरा समय क्योंकि अब समाप्त होने वाला है, लेकिन आई थिंक हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, कैसे प्लानिंग स्टार्ट करनी है, बजट कैसे डिसाइड करना है, कौन से कंट्रीज़ में आपको बेहतरीन कॉलेज मिलेंगे, और उन सब के बाद क्योंकि आखिरकार ये सब क्यों कर रहे हैं, आप अपने करियर के लिए कर रहे हैं, तो आपको फाइनली किस तरह के जॉब्स मिलेंगे और किस तरह की सैलरीज मिलेगी। आप कंक्लूजन में यही कह सकते हैं कि एक वक्त में था कि आर्ट्स सबसे नीचे आते थे या ह्यूमैनिटीज सबसे नीचे आती थी, लेकिन अब लिबरल आर्ट्स का ज़माना है जिसकी अच्छी खासी डिमांड है, तो ये भी आपके लिए एक बेहतरीन करियर ऑप्शन हो सकता है अगर आप विदेश में पढ़ाई करने का मन बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का, आपने वक्त निकाला और काफ़ी यूजफुल बातें हमारे दर्शकों को बताई। नमस्कार।